नमस्कार। हरियाणा की एक व्यक्ति की चौंका देने वाली भविष्यवाणी। कौन होगा जो बिना वोट के दुनिया पर राज करेगा? वो केवल हरियाणा राज्य से होगा। चर्चा नहीं चल रही तो जितेंद्र जी दर्शक गण है तंग हो रही है सुन के वह उस मुद्दा भाई जो आप आकाशवाणी जो करना चाहो। देखिए मेरे पत्रकार भाई बार बार मुझे आकाशवाणी तरफ कह रहे हैं, बिल्कुल बात इनकी सही है। मैं बिना वोट का राजा आपके देश में आएगा और वो विश्व पर राज करेगा बिना इलेक्शन के, बिना वोट के। मैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये करना चाहता हूं कि हमारा देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा है और आध्यात्मिक शक्ति का शासन होगा, जो हरियाणा से वो आत्मा जाएगी और वो अपना कार्यभार संभालेगी। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं जितेंद्र जी, सारा त्राईमाम हो रहा है सरकार द्वारा, यानी कि प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा बनाई गई जो नीति है, कदे तो किसान परेशान हो जाए, कदे जवान परेशान हो जाए, कदे व्यापारी परेशान हो जाए, चारों तरफ सारा लोग बाढ़ देखें बोले अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो अच्छे दिन तो बिरानी आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन एक आवाज है, उस आवाज ने सुनकर ज्यादा जरूर चढ़ जाए। बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से और लोगों का ज्यादा चढ़ जाए और आपने को अच्छे दिन आने वाले। देखिए अभी तो हमें बुरा भुगतने हैं, बुरे भुगतने के बाद जो है अच्छे दिन आएंगे आपके। वो अच्छे दिन क्यों आएंगे? क्यों ये देश हमेशा ही, इस देश पर दुनिया ने राज किया है, लेकिन बड़े भाई पर छोटे भाइयों ने राज किया है। आज ये बड़ा भाई उन्हीं पर फिर राज करेगा, पूरा विश्व पर राज करेगा ये देश। ये आज की भविष्यवाणी जो मैं बता रहा हूं, मेरी आध्यात्मिक शक्ति से बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, ना मैं किसी के हाथ देखता, ना मैं किसी के पैर देखता, ना मैं किसी को बहकाता, ना किसी कुछ नहीं कहता। जो मुझे आकाशवाणी हो जाती है सौपन के माध्यम से, सोने के माध्यम से, या किसी ऋषि के आदेश के अनुसार, मैं एक पंडित बस्ती राम जी का अक्षर भजन करता हूं, पंडित बस्ती राम जी का। लेकिन लक्ष्मी चंद जी की रागनी तो दुनिया सुनती है, लेकिन पंडित बस्ती राम जी का कोई गुणगान नहीं करता। मैं उनको मनुर्भव हे इंसान, मुसलमान बनने से, सिख बनने से, ईसाई बनने से पहले तू मनुष्य बन। मनुष्य की प्रधानता को समझ। मनुष्य क्या चीज है? ईश्वर ने सबसे सुंदर रचना ईश्वर की है और उसमें सबसे सुंदर रचना ईमानदार व्यक्ति की है। आप ईमानदारी की तरफ चलिए। ये मंदिर, मूर्ति, ये मस्जिद, इनको तोड़फोड़ मत कीजिए और जो है आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर चला हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। आप समय क्या कुछ भी कर सकता है। कहते हैं वक्त का कुछ नहीं पता होता इंसान को। जी समय हो गया, ये समय हो गया आपकी भविष्यवाणी करने का। आप दर्शक एडी ठेठे का बाढ़ देखे हैं, एक्यूरेट टेक्निकल तरीका तो नहीं बताओ भाई, आप दर्शक क्या बताना चाहो? मैं ये बताना चाहता हूं भाई, समय खराब चल रहा है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी समय तुम्हारा खराब चल रहा है। क्योंकि जिस दिन विपिन रावत जी गुजरे, एक्सीडेंट हुआ, उससे 4 दिन पहले मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया। और स्वप्न में क्या दिखाई दिया? जैसे कोई आग लग रही है और मैं उसे बुझाने के लिए भाग रहा हूं, लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर में आग लगी। तो ये नेताओं को भी और प्रजा को भी मैं ये चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है। न्यूज जानना चाहते हैं कि अब तक कौन सी भविष्यवाणी आपने करी है, उसका क्या प्रमाण है और उसका क्या रिजल्ट रहा है? सबसे पहले मैंने राजीव गांधी जी की थी और मैं पुलिस के पास भी गया था और पत्रकारों के पास भी गया था, लेकिन मेरे किसी ने योगदान नहीं दिया। मैं पत्रकार जब दिल्ली में गया तो उन्होंने कहा भाई साहब आप जाइए यहाँ से। उन्होंने बाद में एक खबर निकाली, कोई हरियाणा का वासी है और उसके साथ कोई काल्पनिक घटना घटी हुई है और वो पत्रकारों के पक्ष में भी है। लेकिन मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन जो है एक सुभाष था कि इसके पास रोहतक के अंदर में गया, पत्रकार के पास, पीछे जब मेरे परिवार वाले डर जाते थे, वो उंगली ला देते थे, इसका दिमाग ठीक नहीं है। जितेंद्र जी ने बताओ कितने दिन पहले आपने घोषणा कर दी थी, जो राजीव गांधी के ऊपर जो अटैक होया था, जो ब्लास्ट होया था, कितने दिन पहले क्या घोषणा कर दी थी आपने? मैंने 2.5 महीने पहले, सर्दी का मौसम था और मैंने दिल्ली से आकाशवाणी में गया था, उस समय की थी। लेकिन 2.5 महीने बाद जो है ना, वो राजीव गांधी जी मारे गए, अकेले मारे गए, लेकिन मेरी किसी ने सुनाई नहीं की। कहते हैं
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन यह कहावत उल्टी होगी, बचाने वाला बड़ा नहीं, मारने वाला बड़ा हो गया। यानी कि आपने घोषणा भी कर दी थी, सूचना भी दे दी थी, बताया भी दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए मेरे पत्रकार भाई बार बार मुझे कह आकाशवाणी तरफ कह रहे हैं, बिल्कुल बात इनकी सही है। मैं बिना वोट का राजा आपके देश में आएगा और वो विश्व पर राज करेगा, बिना इलेक्शन के, बिना वोट के। बिना वोट के। वो तो काम हो ही रहा है, हूं तो देखा जाओ तो, क्योंकि ज्यादा सब गचट रहा है। कोई ना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आएंगे और कहोगे भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, बताइए इलेक्शन खत्म करने चाहिए कि नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये वोट का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर नहीं होगा मामला। देखिए बच्चा, यानी कि तानाशाही शासन शुरू हो जाएगा। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। बच्चा शब्द क्यों बना? वो बुराइयों से बचा हुआ है, इसलिए बच्चे से पूछा जाता है अब बता भी ये क्या होगा। तो इसलिए मैंने ये बात कही है, यह बात बच्चे वाली बात क्यों कही है, इसलिए कही है वो इस राजनीति से परे होगा। कौन होगा वो? और वो हरियाणा से आएगा। कौन सा गांव में है वो? गांव भी बरानी है। ध्यान तो देखो भाई, इसका मतलब तो मानस ही हुए है। जो जब मैं अब मैंने ये क्यों कहनी पड़ी, ये अहम में बात आ जाती है, अहम में अहम एंकर राउंड का भी नहीं चला, लेकिन क्यों कहनी पड़ी? मैं बार बार पत्रकारों के पास आकाशवाणी केंद्रों में दर दर की मैंने ठोकरें खाई हैं। हरकत सी होती है बात है। ये अब ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है। दुनिया 24 की बाट देख रही है, 28 की बाट देख रही है, मुझे पल का भरोसा नहीं है। चलो भाई, हम भी एटी ठाटा के बाट देखने लग रहे हैं। और वाक्य में इनकी भविष्यवाणी में कितना दम है, कमेंट करके मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो भाई। ठोको शेयर, मैं हूं तेरा देसी